हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने फाइलम सिलेंड्रेटा, अब उसको फाइलम सिलेंड्रेटा भी कहते हैं और नाइडेरिया भी कहते हैं। मैंने आपको इसकी स्टोरी बता रखी थी कि फाइलम सिलेंड्रेटा था, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। अब उसको दो हिस्से समझो आप, या फिर दो पार्ट समझो, एक फैमिली मेम्बर समझ सकते हो। दो भाई थे, उनको अलग कर दिया। कहने का मतलब है, पहले क्या था, सिलेंड्रेटा था। सिलेंड्रेटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम क्या रख दिया, नाइडेरिया, एक का नाम रख दिया टीनोफोरा। तो सिलेंड्रेटा नाइडेरिया को भी कहा जाता है। नाइडेरिया कहाँ से आया है, सिलेंड्रेटा से आया है। नाइडेरिया का मतलब क्या होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, स्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है, निमेटोसाइट सेल, निमेटोसाइट सॉरी नीडोसिस्ट कहते हैं। निमेटोसाइट तो उसमें क्या होती है, पॉइजनस जो सेल होती है वो होती है निमेटोसाइट। निमेटोसाइट उसे नीडोसिस्ट कहा जाता है, या फिर नीडोब्लास्ट। क्या कहा जाता है, नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसिस्ट। आपको मैं आज इस वीडियो में जो टॉपिक बताने वाला हूँ, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो जूलॉजी की क्लासेस रेगुलर चल रही है, लेक्चर अपना होने वाला है 10, पूरी क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब देख सकते हैं आप, A to Z कंप्लीट चल रही है। आज फाइलम टीनोफोरा को पढ़ने वाले हैं, मतलब संघ टीनोफोरा। जनरल कैरेक्टर्स देखने वाले हैं और हो सकेगा तो क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो फाइलम जो सिलेंड्रेटा था उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। पहले अपन ने नाइडेरिया पढ़ लिया था, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब अगला फाइलम जो आता है अपना क्या है, फाइलम टीनोफोरा, जो सिलेंड्रेटा का ही है। समझ में आ गया, सिलेंड्रेटा को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। किस बेस पे किया था, उनमें कुछ अंतर थे, इनमें कुछ अंतर थे। उनमें क्या था, वो एक तरीके से किस टाइप के थे, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट थे, मेराइन में भी थे, एक्वेटिक भी थे। एग्जाम्पल, हाइड्रा फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता था, पॉलिप जो होता था वो स्थानबद्ध सिसाइल होता था, जो मेडुसा होता था वो फ्री लिविंग होता था, एम्ब्रेला लाइक होता था। उसमें क्या प्रेजेंट होता था, नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट, नीडोसिस्ट या फिर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता था, जिसमें पॉइजनस होती थी वो सेल, जिसे क्या कहा जाता था अंदर, निमेटोसिस्ट उसे कहा जाता था। उसमें ये था नाइडेरिया में। अब टीनोफोरा में क्या डिफरेंट है, टीनोफोरा में आपको देखने को मिलता है, उसमें क्या था, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट बोलो या फिर नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट बोलो, नीडोसिस्ट भी बोलो, नीडोसाइट भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीडोब्लास्ट भी बोलो, क्योंकि नाम एक ही है, सिमिलर है। निमेटोसिस्ट उसके अंदर होता है, नाम नीडोसाइट होता है, या फिर नीडोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में देखोगे नीडोब्लास्ट दे रखा है, नीडोब्लास्ट होता भी है। जो अगला फाइलम है उसमें नीडोब्लास्ट होता था, ये सोचो, सेल होती थी जिसमें पॉइजन भरा था, निमेटोसिस्ट होता था। इसमें क्या है, उसी की जैसा सिमिलर समझ सकते हैं, उसमें नीडोसिस्ट होता था, उसके अंदर निमेटोसिस्ट होता था। इसमें क्या है, कोलोब्लास्ट, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोलोब्लास्ट। नाइडेरिया, क्या नाम था फाइलम का, नाइडेरिया। अब इस फाइलम का नाम क्या है, इस फाइलम का नाम क्या है, टीनोफोरा। सबसे पहले मीनिंग समझो, टीनोफोरा का मतलब क्या होता है, फाइलम टीनोफोरा, लाइक टीनो, ये ग्रीक वर्ड है, टीनो समझ सब मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ये पढ़ने वाले हैं फिर आपको मैं कंप्लीट समझाता हूँ। ये देखो, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, ये जो टीनोफोरा होते हैं, टीनोफोरन्स होते हैं, कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। फाइलम टीनोफोरा, संघ टीनोफोरा। देखो, जानकारी बताना थोड़ी बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट होती है। अब जो टीनो है, अब इसको ग्रीक वर्ड समझो,
इसका मतलब होता है कॉम्ब, कॉम्ब। फोरा, इसका मतलब होता है बियरर, बियरर। मतलब कि कॉम्ब बियरर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कॉम्ब बेरर पोजीशन प्रेजेंट होती है। कॉम्ब बेरर लाइक एग्जाम्पल लिखता हूँ डायरेक्ट, वॉलनट्स, अखरोट, अखरोट जैसा स्ट्रक्चर इसमें होता है, या फिर इसे कॉम्ब जेली भी कहते हैं। लाइक वॉलनट्स, वॉलनट्स, अखरोट, कॉम्ब जेली उस टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है। इसका टीनोफोरा का मीनिंग होता है इसमें एट कॉम्ब लाइक, कॉम्ब लाइक क्या पाई जाती है, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देखो इसमें बता रहा हूँ मैं आपको डायग्राम में, 8, एक तो ये रही, एक ये रही है ना, और एक ये रही, और एक ये रही, 4 दिख रही है आपको। 4 ये होती है, 4 इनके अपोजिट में होती है, बिल्कुल दिखेगी आपको डायग्राम में। मैं दूसरा डायग्राम बताऊंगा, उसमें दिखा देता हूँ पहले आपको, जब जाके समझ आएगा। इस डायग्राम को समझोगे फिर एक दूसरा डायग्राम बताता हूँ, उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगी। ये देख लो, ये डायग्राम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंघी जैसी समान संरचनाएं होती है। इन पे टेंटिकल्स लगे हो, सॉरी सीलिया लगे होते हैं। इन पे क्या होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। सीलिया सभी जानते हैं, सीलिएटेड होती है, कॉम्ब जेली स्ट्रक्चर्स होता है। ये फिर वॉलनट्स इसे समझ सकते हैं। इस पे क्या लगे होते हैं, ये कॉम्ब रो हो गई। अब देखो मैंने आपको क्या बोला है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, इनमें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो सब बताने वाला हूँ। देखो टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा और नाइडेरिया दोनों एक ही के थे, सीलिएंटेटा के। तो इसमें कुछ जनरल कैरेक्टर तो सिमिलर होंगे और कुछ एडवांस होंगे। तो सिमिलर कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि थोड़ा बता देता हूँ फिर आपको लिखवा दूंगा। सबसे पहले ये मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मेराइन मतलब समुद्री जल में प्रेजेंट होते हैं। एक्वेटिक भी होते हैं, लेकिन क्या नहीं होते, ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट नहीं होते, ये समुद्री जल में ही पाए जाएंगे। कौन से, जो अखरोट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम्ब जेली स्ट्रक्चर इसका होता है। 8 कंघी जैसी संरचना, टीनोफोरंस जिसे कहते हैं, नाम से मैंने आपको मतलब निकाला था। इस टाइप की जो टीनोफोरंस स्ट्रक्चर पाया जाता है, कॉम्ब जेली स्ट्रक्चर टाइप का, किसमें, और इसमें टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। 2 टेंटिकल्स होते हैं, ये फिक्स होते हैं क्या, टेंटिकल्स इसमें फिक्स होते हैं। अब जो अपन ने पढ़ा था क्या, फाइलम नाइडेरिया, उसमें टेंटिकल्स अनलिमिटेड थे, किसी में ज्यादा किसी में कम, तो इसमें 2 ही होते हैं टेंटिकल्स। ये मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वो फ्रेश वाटर में, ये फिक्स है मैराइन में होंगे। वो तीनों में थे, एक्वेटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर में, लाइक हाइड्रा, वो चीजें थी। उसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का था, एसेक्सुअल भी था, सेक्सुअल भी था। इसमें किस टाइप का होगा, इसमें हार्माफ्रोडाइट होगा, उभयलिंगी रिप्रोडक्शन होगा। इसमें जो डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा। उसमें एक लार्वा अवस्था बन रही थी, इसमें भी लार्वा अवस्था बनेगी। मतलब डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट क्या होता है समझाता हूँ। डेवलपमेंट का मतलब विकास, विकास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टॉपिक भी है एक कायांतरण वाला, मेटामॉर्फोसिस जिसे बोलते हैं कायांतरण। कायांतरण 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट अपने अंदर होता है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर। किस टाइप का एग्जांपल बताता हूँ, अपन रिप्रोडक्शन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान अपने जैसा ही एक छोटा बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें अपने जैसे ही सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं, बस आकार में छोटा होता है। एग्जाम्पल इसका सांप है,
क्या है, सांप। तो सांप है, सांप का बच्चा, सांप अंडे देता है, अंडे देने के बाद उससे क्या निकलता है, छोटा सपोला निकलता है। वो क्या कहता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, बच्चा नए बन के लार्वल स्टेज आती है, लार्वल स्टेज फिर अडल्ट में चेंज होता है। डायरेक्ट बच्चा नहीं बनता, मतलब उसके जैसा, अपने जैसा, मेल समझो, फीमेल, बच्चा समझो, बच्ची समझो, तो होते हैं स्ट्रक्चर सेम अपने टाइप के होते हैं, और उसमें थोड़ा आकार में छोटे रहते हैं, ऑर्गन भी छोटे रहते हैं। अब क्या होता है इनडायरेक्ट में, पहले क्या होगी, ऑर्गन बनेंगे, जब क्या बनेगा, पहले सबसे पहले लार्वा बनेगा, फिर लार्वा किस में चेंज होगा, अडल्ट में चेंज होगा, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट है। तो अपने अंदर क्या होता है, डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, तो अपने अंदर डायरेक्ट होता है, इनमें लार्वा बनती है, लार्वा फिर क्या बनते हैं, डायरेक्ट अडल्ट बनते हैं, तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसकी लार्वा का नाम होता है सीडिपिड लार्वा। क्या नाम होता है, सीडिपिड लार्वा। सीडिपिड लार्वा मैं बताऊंगा। ये लार्वा होती है, और भी काफी चीजें इनमें है। अरे वहाँ रेडियल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है, सिमेट्री रेडियली होगी, इनमें कुछ में बाइलेटरल हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो आपको पता है रेडिएटा पढ़ रहे अपन है। मैंने डायग्राम में चार्ट आपको बताया था, चार्ट का डायग्राम आपको मैंने बताया था, उसमें रेडिएटर, वाइलेटा, वाइलेटेरिया और रेडिएटा। वाइलेटेरिया मतलब इसमें द्विपार्श्वमति वाइलेटरल प्रेजेंट होती है, रेडियल मतलब इसमें रेडियल, रेडिएटा मतलब रेडियल सिमेट्री, दो ही होते हैं उसमें, टीनोपोरा और नाइडेरिया, सिलेंड्रेटा ही आता है कहने मतलब इसमें रेडिएटा में, ये चीजें थी। तो इसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, कैसे होते हैं, मल्टी, मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा, बता रहा हूँ ये चीजें। मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम किस टाइप का होता है, टिश्यू लेवल का, टिश्यू बनते हैं इसमें, ये चीजें होती हैं। तो देखते हैं, अब मैं आपको पूरे डायग्राम समझा रहा हूँ उस हिसाब से। आपको मैंने बता तो दिया टीनोफोरन्स होते क्या है, किस टाइप के इसमें स्ट्रक्चर से पाए जाते हैं, इस टाइप के होते हैं। इनमें दो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका माउथ होता है, यहाँ पे इसमें ये फेरिंग्स मतलब ग्रेसली होती है, और ये गट होती है, ये एनल पोर होता है इसका, एनल पोर आप जानते हैं एनल मतलब, ये टेंटिकल सीट होती है इसमें। इसमें क्या लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं, तो इनमें भी सीलिया लगे होते हैं। जब इसकी ये टेंटिकल्स को काट के देखते हैं एक हिस्से को, तो इसमें क्या मिलता है, कोलोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट क्या मिलता है, कोलोब्लास्ट मिलता है, कोलोब्लास्ट सेल मिलती है। ऐसा ही स्ट्रक्चर अपन ने जब हाइड्रा में देखा था, हाइड्रा में भी लगे होते थे सेंसरी ऑर्गन्स, नीचे नहीं होते थे बस उसमें, तो जहां भी होते थे उसमें क्या होता था, नीडोसिस्ट या फिर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती थी, उसके अंदर नीमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता था, जिसमें क्या होता था, एक पॉइजन भरा रहता था, कॉइल्डेड स्ट्रक्चर होता था, और शिकार पर इंजेक्ट कर देते थे। सेम ऐसे ही ये होता है, डायग्राम समझा देता हूँ, फिर इसके जनरल कैरेक्टर्स नोट कर लेंगे। तो वो यार चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसमें जैसा था वैसा इसमें स्ट्रक्चर्स है, देख लो ये रहा, ये स्पाइरल, मतलब जानते हो ना, ये स्पाइरल हो रहा है इस तरीके से, स्पाइरल स्प्रिंग टाइप का स्पाइरल फिलामेंट है इसे, और ये बिल्कुल स्ट्रेट मतलब सीधा फिलामेंट है। अब ये क्या करेंगे, कोई प्रे में मतलब कोई शिकार है उसमें इंजेक्ट कर देंगे। तो ये चीजें मैं, सॉरी शिकार लिख दिया मैंने, शिकार, तो ये चीजें होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर्स को देख लो, इसमें भी वही 8 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, देखो एक, ये दो दिखता नहीं है आपको, डायरेक्ट वो देखोगे ना तो डायग्राम को देखना, 3 और 1 4, और इधर भी देखो 1 2 3 और ये 4, और 2 क्या प्रेजेंट है, टेंटिकल्स, और इनमें लगे हुए हैं सीलिया, इनमें भी सीलिया लगे होते हैं, जो किस में करते हैं काम, लोकोमोशन में काम करते हैं। ये चीजें हो गई, फेरिंग्स होती है, ये माउथ होता है, ये एनल पोर होता है, ये चीजें हो गई।
अब इसके जनरल कैरेक्टर्स नोट करते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से देखते हैं सबसे पहले कॉमन नेम। इसके जो कॉमन नेम होते हैं वो क्या होते हैं, किसके, फाइलम टीनोफोरा के। टीनोफोरा के कॉमन नेम कौन कौन से हैं? कॉल्ड कॉम्ब जेली, मैंने आपको बताया। सी क्या है, मेरे को दिख नहीं रहा नज़दीक से। सी गूसबेरी, सी गूसबेरी, सी वॉलनट्स, ये कंप्लीट इसके नाम होते हैं। वॉलनट्स और कॉम्ब जेली तो मैंने आपको बता दिया। सी गूबेरी, सी गूसबेरी भी होता है। सी गूसबेरी, सी गूसबेरी भी इसका कॉमन नेम होते हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स नोट कर लें। सॉरी, इसके जनरल कैरेक्टर नोट करो। टीनोफोरा मीन्स क्या होता है? कॉम्ब बियरिंग। मैंने पहले ही बोला था आपको, कॉम्ब, मैंने क्या बोला था? बियरर। तो मतलब वही बात है, कॉम्ब बियरिंग मतलब कि कॉम्ब को धारण किए हुए, मतलब कॉम्ब जेली। इसमें 8 स्ट्रक्चर्स होती हैं, 8 रो होती है। 8 रो ऑफ सीलिया फॉर लोकोमोशन। मैंने बोला ना, सीलिया प्रेजेंट होती है जो किसमें हेल्प करती है? लोकोमोशन में, मतलब चलने में मदद करती है। अगला है बाइलेटरल सिमेट्री एंड 3 जर्म लेयर। देखो इसमें वही जर्म लेयर 3 प्रेजेंट होगी, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, मेजोग्लिया इंक्लूडेड, मेजोग्लिया। ये देखो, लेकिन वही चीज़ है, ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें मेजोडर्म जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, और इसमें क्या होती है? ये गैस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट होती है, और ये मेजोग्लिया इंक्लूड। इनको इसलिए 3 लेयर बोला गया है, लेकिन कैसे होते हैं? बाई डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जर्म लेयर 3 प्रेजेंट होती है, और कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 ही लेयर प्रेजेंट होगी। कौन कौन सी? एक्टो बाहर वाली, अंदर वाली एंडोडर्म, मैंने आपको बता दिया। मेजोग्लिया होल्ड्स मसल सेल एमीबियोसाइट्स। जो मेजोग्लिया अंदर वाली प्रेजेंट होती है, मेजोग्लिया जिसे बोलते हैं बीच, ये है, तो इसमें बीच में मेजोग्लिया प्रेजेंट होती है। यहाँ पे उस टाइप का बता रहा हूँ। तो मेजोग्लिया होल्ड्स मसल सेल, होल्ड किसको करती है? मसल सेल्स को, जो एंड एमीबियोसाइट्स, जो अमीबिया कोशिका होती है उनको। ये कैसे होते हैं? बायोलुमिनेसेंस। कैसे होते हैं? बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइट। ये कैसे होते हैं? जुगनू टाइप के होते हैं, और रात के समय में क्या होते हैं? ये चमकते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब यही होता है। नाम थोड़ा अटपटा है, बायोल्यूमिनेसेंस, आपको याद हो जाएगा। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है चमकीला। रात के समय में ये कैसे होता है? ये ऑर्गेनिज्म चमकते हैं। जो नाइजीरिया था उसमें इस टाइप की कोई भी जनरल कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं था बायोल्यूमिनेसेंस। तो किस में है? टीनोफोरा में। तो कुछ कुछ एडवांस है, बाकी तो सेम ही है। अगला देखते हैं, टीनोफोरन्स हैव डाइजेस्टिव ओपनिंग बट एनस डिफेक्शन। देखो वही चीज़ें हैं, ओपनिंग इसमें एक होती है, उसी के द्वारा होता है। ये नहीं है कि डबल ओपनिंग। सॉरी, वो चीज़ें तो इसमें क्लियरली है। टीनोफोरन्स हैव 2 डाइजेस्टिव ओपनिंग। मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ, गलत बता दिया। जो नाइजीरिया पढ़ा था उसमें एक ही होती है ओपनिंग, और इसमें क्या होती है? 2 ओपनिंग होती है। यहाँ पे लिखा है आपके सामने 2 डाइजेस्टिव ओपनिंग। एक माउथ अलग होता है, एनल पोर अलग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप का प्रेजेंट होता है इसमें, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य और आंतरिक। बाह्य के, अब देखो एक्सटर्नल किस टाइप का होगा? माउथ के द्वारा, फेरिंग्स के द्वारा, फिर स्टोमक में जाएगा विद कैनाल सिस्टम, मतलब कि पूरे नाल तंत्र के द्वारा। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल। लेकिन ये इंटरनल हो गया। अपने अंदर भी 2 टाइप का डाइजेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कैसा होता है? एक्सटर्नल मतलब बाहर, जैसे कि अपन फूड को खाए
तो दांतों के द्वारा टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा गया, फिर इसमें नीचे जाता है, फिर जो एंजाइम वगैरह होते हैं वो मिलाए जाते हैं डायरेक्ट, अंदर जाके इसमें पाचन होता है। अंदर कैसा हो गया, केमिकल, और बाहर कैसा हो गया, अलग तरीके से हो गया। तो दो तरीके के पाचन अपने अंदर भी पाए जाते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। एक तो होता है अपने अंदर केमिकल रस डाइजेशन, और एक होता है केमिकल, और एक और होता है, नाम मेरे को मीनिंग याद है लेकिन उसको बोलते हैं कृत्रिम पाचन। अब लेकिन याद नहीं हो रहा, मीनिंग पता नहीं चल रहा, तो मैं कैसे बताऊं। कृत्रिम को इंग्लिश में, हिंदी में माना बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे वर्ड होता है जो यार। हैव ए CNS नो ब्रेन। देखो इसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो नहीं होता, और न ही ब्रेन होता है, बट नर्व नेट मतलब तंत्र का जो जाल होता है वो प्रेजेंट होता है। मैं पिछली चीज में बताया था, है ना। यूज ए एबनॉर्मल सेंस ऑर्गन विद स्टेटोसाइट मेंटेन बैलेंस। जो इसमें सेंस ऑर्गन होते हैं वो स्टेटोसाइट्स होते हैं, जो एबनॉर्मल सेंस को सेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं बैलेंस बॉडी का। कौन से, स्टेटोसाइट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डायग्राम में बता देता हूँ। ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेटोसाइट्स। All ctenophorans have a larva form before adulthood। मैंने आपको पहले ही बोला, ये इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नोट कर लो। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। मतलब क्या बनेगी, देखिए इसमें लिखा है लार्वा फॉर्म पहले बनेगी, उसके बाद में क्या बनेगा, अडल्टहुड। मतलब कि अडल्ट का मतलब क्या होता है, वयस्क बच्चा, हुड का मतलब बचपन वाला, वयस्क बच्चा बनेगा, मतलब जिसमें ऑर्गन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा उस टाइप का। ये हो गया अपना। अगला देखो, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। प्रजनन किस टाइप का पद होगा इसमें, मोनोसियस। पेरेंट डाई, पेरेंट डाइज आफ्टर रिलीजिंग गैमेट्स। गैमेट्स रिलीज हो, आपको भी पता है, गैमेट्स रिलीज हुए, जाइगोट बना। गैमेट्स मतलब जानते हैं ना, युग्मक, मेल के द्वारा रिलीज किए गए, फीमेल के द्वारा क्या रिलीज किया गया, ओवम रिलीज, स्पर्म और ओवम रिलीज किया गया। गैमेट्स रिलीज हो गए, गैमेट्स रिलीज होने के बाद क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट के बाद जो स्टेज आती है, तो इनमें किस टाइप का होता है, मोनोसियस, मोनोसियस, सॉरी हाँ, गैमेट्स। और क्या होगा, गैमेट्स के बाद में क्या होगा, लार्वा। डायरेक्ट इसमें क्या नहीं बनेगा, बच्चा नहीं बनेगा, लार्वल स्टेज आएगी। जब पेरेंट्स रिलीज करते हैं गैमेट्स, अब ये किस तरीके का होता है ये समझ लो। मोनोसियस का मतलब समझा देता हूँ पहले। रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा, प्रजनन मोनोसियस होगा। गैमेट्स रिलीज करेंगे तब जाके क्या होगा, इनमें लार्वल स्टेज बनेगी, ब्लास्टूला बनेगा, लार्वा बनेगी, ब्लास्टूला, फिर क्या बनेगी, लार्वा, और लार्वा के बाद में क्या बनेगा, अडल्ट। तो ये मोनोसियस का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल, और ये आता है CIOUS, इसका मतलब समझो आप, सेक्स। तो मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। सिंगल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है,
एग्जाम्पल समझ लो, ये ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई जीव है, इसके अंदर मोनोसियस मतलब सेक्स, एक सेक्स यहाँ प्रेजेंट होगा, एक यहाँ होगा, ये फीमेल होगा तो ये मेल होगा। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पर्म रिलीज करेगा, सॉरी ये ओवम, और ये स्पर्म रिलीज करेगा। इनमें क्या होगा, इनमें गैमेट्स रिलीज हो गए, फिर क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद क्या स्टेज आएगी, लार्वल स्टेज आएगी। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही, एक जीव के अंदर ही दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, उसे मोनोसियस कहा जाता है। अब आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा, ये क्वेश्चन यार आपके दिमाग में घूमता होगा कि मोनोसियस ये वाला, हर्मा फ्रोडाइट, हर्मा और ये चीजें, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, इनका मतलब एक ही होता है, याद रखना। मेरे सर ने मुझे ये चीजें बताई थी, मैंने उनसे ये चीजें पढ़ी थी, इसलिए मैं आपको ये चीजें डिस्कवर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। मोनोसियस का मतलब वही, हार्माफ्रोडाइट मतलब कि इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का पाया जाता है, हार्मोफ्रोडाइट। हार्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है उभयलिंगी। ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी, उभयलिंगी होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में ही दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, उभयलिंगी। जो पेरेंट्स रिलीज करेंगे गैमेट्स, गैमेट्स के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद लार्वल स्टेज इसमें देखने को मिलती है। अगला आता है, देखो इसमें ये स्टेप तो किसके जैसा दिख रहा है, जो ओरिलिया था अपना छतरी जैसा, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर था, सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स टू नाइडेरिया मेडूसा। ये देखो सिमिलर है ना, उसके जैसा ही सिमिलर लग रहा है, तो वो चीजें होती है, ये सिमिलर है उसके जैसा। अब देखो सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन मैंने आपको बताया था इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंस ऑर्गन, स्टेटोसाइट प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, बैलेंस, स्टेटोलिथ एंड बैलेंस। एपिकल सेंस ऑर्गन लोकेट ऑन द एबनॉर्मल सरफेस कॉन्ट्राइल कौन कंट्रोल्स, क्या करती है, एबनॉर्मल जो कंट्रोल होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। बीटिंग ऑफ सीलिया, इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। स्टेटोलिथ एंड बैले बैल, मेरे को दिख नहीं रहा, कुछ कुछ बड़े दिखते ही नहीं है हमें, बैलेंस है ना, मतलब कि क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, स्टेटोसाइट्स, जो क्या है सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोलोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट क्या होता है, कोलोब्लास्ट। जैसे कि नाइडेरिया में क्या था, नीडोब्लास्ट, सॉरी नीडोब्लास्ट, या फिर यार ध्यान नहीं रहता, नीडोसिस्ट, जिसके अंदर क्या था यार, निमेटोसाइट, सॉरी निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट है ना, तो वही चीज़ें है। ये भी स्पाइकल होता है, वो भी एक तरीके से इस टाइप का स्ट्रक्चर्स था। तो ये चीज़ें मेनली है। ये क्या होता है, कोलोब्लास्ट होता है। आपको नहीं बताया होगा लेकिन बता रहा हूँ कि जब इसके स्ट्रक्चर्स को इसको यहाँ से काटते हैं तो वही स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, बताऊँगा। ये चीज़ें हो गई, उसके बाद में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वो चीज़ें वहाँ भी आया था,
अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे होते हैं हर्मोफ्रोडाइट, मतलब कि आपको मैंने बता दिया मोनोसियस हर्मोफ्रोडाइट वही चीज़ है। डेवलपमेंट वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, हार्मोफ्रोडाइट क्या होते हैं, मोनोसियस क्या होते हैं। इनमें डेवलपमेंट स्टेज कैसी होती है, इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया, RECT इनडायरेक्ट, मतलब सीडेपिड लार्वा बनेगा, दिस डेवलपमेंट इनटू एन अडल्ट, इसके बाद क्या होगा, अडल्ट होगा। अब इसमें देखो कुछ डिफरेंस है, वो एक तरीके से डिफरेंस कौन कौन से हैं। सिमिलरिटी तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, डिफरेंस देख लो इनमें, इनमें ओनली 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट हो गए, मैं आपको बता रहा था, उसमें बहुत सारे होते हैं, इसमें 2 ही होते हैं। इसमें 1 स्टेटोसाइट्स प्रेजेंट होती है, इसमें निमेटोसाइट्स नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, कोलोब्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए इसमें कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। स्टिकी एडेसिव सेल्स ऑन टेंटिकल्स फॉर फीडिंग, ये क्या करते हैं, फीडिंग में हेल्प करते हैं। क्या, टेंटिकल्स, जो एडेसिव सेल्स होती है टेंटिकल्स पे लगी हुई। नो पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता नहीं दर्शाते, मतलब बहुरूपों में डिवाइड नहीं होते, निवह कॉलोनी नहीं बनाते ये। आपको पता है पॉलिप था, एक था, उसमें बडिंग होता है, फिर बहुत सारा स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे क्या बनाते हैं, पॉलिप बनाते हैं। ओवेलिया में आपको मैंने एक स्ट्रक्चर्स भी बताया था आपको, ओवेलिया में जो बहुरूपता पाई जाती है वो भी मैंने आपको बताया था। नर्व सॉरी नेवर कॉलोनियल, मतलब कॉलोनी नहीं बनाते, कॉलोनी नहीं बनाते, कॉलोनी को हिंदी में बोलते हैं निभय। हैज एन एनल ओपनिंग, इसमें एक एनल ओपनिंग होती है, उसमें एक ही था, माउथ एनस उसी को मानते थे। एनल ओपनिंग इसमें क्लियरली नहीं होती थी, जो माउथ होता था वही एनल का काम करता था, उसमें जनरल कैरेक्टर्स में लिखा था इसमें एनस प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि माउथ ही एनस का काम करता है उसमें। अब इसमें कुछ सिमिलर देख लो, कुछ सिमिलरिटी, जैसे कि देखो नर्वर नेट, मतलब तंत्रिका, तंत्र का जो जाल था, तंत्रिका जाल वो दोनों में था। सेम 2 बॉडी लेयर्स, 2 बॉडी लेयर, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट थी, है ना, तो वही चीजें हैं। और भी चीजें, रेडियल सिमेट्री भी, और बहुत चीजें मैंने आपको लिखा दी सिमिलर वाली, सिमेट्री रेडियल थी। और डिफरेंट ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, वो एक्वेटिक भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को देख लो, देखो ये रहा अपना कोलोब्लास्ट, सॉरी कोलोब्लास्ट नहीं, कॉम्ब जेली, मतलब वालनट्स, अखरोट टाइप का स्ट्रक्चर। देखो 4 तो ये रही टोटल, और 1 2 3 और 4, 4 ये रही, तो कितनी हो गई, 8 हो गई। ये एनस होता है ना, वो चीज़ें छोड़ो, ये फेरिंग्स होती है, ये माउथ होता है, ये इसके क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं 2। अब उन चीज़ों को छोड़ो, ये कॉम्ब बॉक्स है, ये जो होते हैं ये कॉम्ब बॉक्स, कॉम्ब टाइप के कंगे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे, कम कंगे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें सीलिया लगे होते हैं ये चीज़ें। अब यहाँ से ये टेंटिकल्स को एक को अगर अपन काट के देख रहे हैं तो ये किस टाइप का बनेगा, कोलोब्लास्ट बनेगा। क्या बनेगा, कोलोब्लास्ट। ये देखो जो स्पाइकल हो रहा है ना, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूरॉन भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूरॉन प्रेजेंट है, और ये स्ट्रेट भी होता है, और क्या बोलते हैं जो राउंड राउंड होता है, स्पाइकल, नाम भूल गया मैं, क्या बोलते हैं, हाँ स्पाइकल, है ना, ये कोलोब्लास्ट हो गया। अभी डायग्राम को इधर समझ लो चाहे आप,
ये देखो, ये क्या है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है इसमें, माउथ, एनल पोर, स्टेटोसाइट्स। अब ये देखो कोलोब्लास्ट, इस टाइप का होता है कोलोब्लास्ट। इसमें ये देखो इस कलर ना, और ये स्ट्रेट होता है। मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ भी समझाई थी शायद। इसमें देखो ये स्पाइरल होता है और स्ट्रेट भी होता है, मतलब कि घुमावदार जैसा स्प्रिंग होती है ना। एक मिनट, ये कैसा होता है, स्पाइरल टाइप का होता है। ये चीज़ें थी। अब इसका ये जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। किसके, फाइलम टीनोफोरा के कंप्लीट मैंने आपको बता दिए हैं, नोट कर लिए होंगे आपने, फाइलम टीनोफोरा। अब इसका क्लासिफिकेशन आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। इसको ज़्यादा नहीं, 2 क्लासों में बांटा गया है, 2 ही क्लासों में बांटा गया है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगा क्लासिफिकेशन जब बताऊंगा। इसकी 2 ही क्लास है, एक है टेंटिकुलेटा, एक न्यूडा। मैं क्लासिफिकेशन में बात कर लेंगे इनकी। टेंटिकुलेटा और न्यूडा, ये जो है टेंटिकुलेटा, ये और ये 2 वर्ग है, इसके 2 क्लास है। इसके कुछ 4 से 5 ऑर्डर है, और इसके ऑर्डर कुछ नहीं है, एक ही ऑर्डर है शायद इसका। तो वो चीज़ें मैं आपको अभी क्लासिफिकेशन में नोट करवा दूंगा। वो तो क्या है कि कॉल आ गया था, इसलिए मेरे को थोड़ा अभी यही एंड करना पड़ेगा, वरना क्लासिफिकेशन कंप्लीट करवा देता। अगली क्लास में आपको बेसिक है, छोटा सा है, क्लासिफिकेशन करवा दूंगा। तो कोई ना, अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को समझ में आया होगा आपको तो याद कर लेना, बाकी कोई ना, अच्छे से आपको ये पढ़ लेना है, मैंने आपको बता ही दिया, तो नोट कर लो, या फिर आप मैं जो पढ़ाता हूँ। तो भाई देखो, ये कंप्लीट मैंने आपको क्लासिफिकेशन नहीं बताया अभी, जनरल कैरेक्टर्स बता दिए किस टाइप का होता है। सॉरी, मैं आपको बताया, मैं भूल गया, ये चीज़ें तो मैंने बताई नहीं। टीन्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि टीन्स, कॉम्ब जेली नाम है इसका, कॉम्ब, कंगे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। वो चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट बता दी थी। और इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसमें भी देखो लगे हुए हैं, आपको पता, सीलिया लगे हुए हैं, इस इनके में, इनमें भी सीलिया लगे होते हैं। इसमें जो सेंस ऑर्गन होता है उसे स्टेटोसाइट्स कहा जाता है। तो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बाकी मैं अच्छे से पूरी क्लासेस करवा रहा हूँ, और कंप्लीट हो जाएगी जल्दी अपनी क्लासेस। अगली क्लास में इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है।